नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ज़ैफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। हमारे ख़ास मेहमान हैं वो जूही सिंह हैं जिनसे हम बात करें। सबसे पहले मैम तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जूही सिंह जी, ये बताइए कि किस तरीके से आपका समाजवादी पार्टी में वक्त बीता है। समाजवादी पार्टी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। लखनऊ पूर्वी से मैंने 2 बार चुनाव लड़ा है, एक बार कलराज जी के खिलाफ, एक बार आशुतोष टंडन जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, और बहुत अच्छा एक सहयोग मुझे मिला। समाजवादी पार्टी में सभी लोग मुझे पहचानते हैं, मेरी राजनीतिक पहचान भी यहाँ से है और सम्मान भी मिलता है। कई लोग कहते हैं अगर डिम्पल यादव भाभी से मिलना है तो जूही सिंह के पास चले जाइए, वो मिला देंगे। नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक स्नेह है हम लोगों के ऊपर, क्योंकि एक ऐसा नेता है जो मैं ही नहीं, अगर कोई भी कार्यकर्ता उनको रास्ते में भी रोक लेता है तो रुककर वो बात ज़रूर करते हैं और सीधी बात करते हैं अपने कार्यकर्ता से। हर कार्यकर्ता को बाय नेम जानते हैं और समझते हैं और समय समय पर हम लोग को दिशा निर्देश भी देते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय से आप राजनीति में समाजवादी को समय दे रही हैं, क्या सोचकर आप समाजवादी पार्टी में जुड़ी थी? मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे पिता पति सभी अधिकारी हैं, लेकिन एक समय आया जब हम लोगों को लगा कि बोलना ज़रूरी है और केवल क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी नहीं है। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे और उनसे बातचीत होती थी। उनका व्यक्तित्व, उनका रवैया, उनकी सोच ने बहुत प्रभावित किया हम लोग को, और 2011 में तभी हम लोगों ने राजनीति ज्वाइन की। अच्छा, क्या लगा समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो आपको किस तरीके से लग रही हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की नीतियाँ जनमत के साथ हैं। जो जनता को चाहिए वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। अगर आप 5 साल का हमारा कार्यकाल देखें सरकार में, तो एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है, वो एक सोच है कि एक एक्सप्रेसवे बनाया, दोनों तरफ मंडियों का निर्माण निर्धारित किया, अन्य स्थल बनाए, स्कूल कॉलेज वहाँ निकलेंगे। साथ ही आज हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं फिल्म सिटी बनाऊंगा। वो तो बड़े मासूम है, उनको पता नहीं रहता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी ये दोस्त मासूम है, मासूम ही कहेंगे मुख्यमंत्री को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 फिल्म सिटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। मासूम है, फिर भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन। ऐसी मासूमियत का जनता क्या करे कि जनता की कठिनाइयों को ही वो ना समझे और समझ के भी इग्नोर करते हैं। अच्छा, जनता जो है, कुछ सवाल आपसे जो है फेसबुक के कर लेते हैं। जनता कहती है कि जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो विरोध प्रदर्शन करते हैं, हत्या कि उनको पता ही नहीं होता किस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है, क्योंकि हमारे मुद्दे हैं और हमारा हर कार्यकर्ता मुद्दों को जानता है। हमें किसान के साथ खड़ा होना है, किसान की कठिनाइयाँ समझनी है। जवानों के साथ युवाओं की पार्टी है, युवा को रोज़गार मिले। साथ ही निजीकरण के खिलाफ हम खड़े होते हैं। ये समाजवादी पार्टी की पॉलिसीज नेताजी के समय से थी। आज आप विरोध प्रदर्शन में तहसील में उतरी हुई थी और वहाँ पर क्या मुद्दे लेकर आप लोग गए थे और इतना नाराज़गी सरकार से आखिर क्यों है? सरकार से नाराज़गी सबसे ज़्यादा जनता में है। मुद्दे भी जनता के थे। कल एक पार्लियामेंट में जिस तरह से किसान विरोधी बिल पास हुआ और साथ ही बार बार प्रधानमंत्री और सारे नेता कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी नहीं है, तो ये किस तरह का झूठ है जो आप देश को समझा रहे हैं। आप नोटबंदी लाए, नोटबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप GST लाए जो कि निहायत ही वाहियात लॉ है जिस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया। व्यापारी परेशान, हत्याएँ आप देखिए, लखनऊ में, राजधानी में हत्याएँ, बलात्कार, महिलाओं के साथ कस्टोडियल डेथ्स, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो किस तरह के मुख्यमंत्री और किस तरह की मीटिंग है? कोरोना केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। जब कोई केस नहीं था तो आपने घर में बंद कर दिया, आज आप कह रहे हैं घूमो, हमें कोई मतलब नहीं, आप आत्मनिर्भर बनो। तो ये सरकार की ज़रूरत नहीं है फिर। तो आपको सारी नीतियाँ दिखाई दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी ने, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नारा है वो, क्योंकि नारे में हम विश्वास नहीं करते। योजना भी तो है। योजना किसको कहाँ पहुँच रही है? आप ये बताइए कि कन्या विद्याधन आपने बंद कर दिया, समाजवादी पेंशन योजना जिसकी आप बहुत जांच करा चुके हैं, हर महीना 55 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता था। आप कहते हैं हम कृषि बीमा योजना, 1 रुपया किसान को कहीं कहीं मिला है। तो अपनी नीतियाँ और नीति दोनों पे इनको खुद आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी कहती है सबका हम विश्वास जीतेंगे, सबके लिए काम करेंगे, लेकिन वोट जो जनता से मांगे वो ब्राह्मण में ही मांगेंगे। क्यों ब्राह्मण को क्यों मुद्दा कर? ये सोच है। देखिए, अगर हम आंकड़ों को देखें, तथ्य देखें, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं
और जहाँ भी हत्याएं तो बहुत हो रही हैं। उनके साथ भी खड़े होते हैं, उनके साथ भी समाजवादी पार्टी खड़ी होती है। एक ही जात को टारगेट करना, कहीं धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती है। समाजवादी पार्टी धर्म पे विश्वास करती है लेकिन कर्म करती है। धर्म हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है। अच्छा लगता है कि विकास विकास मांगते मांगते अखिलेश भैया जो है थक गए, 2017 में हार गए, तो अब ब्राह्मण नीति अपना लिया शायद। ब्राह्मण नेता हैं हमारे यहाँ, मजबूत ब्राह्मण नेता हैं, और अगर उनको लग रहा है कि उनकी जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो परशुराम की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा नेतृत्व को प्राप्त होगा। हम तो अपने यहाँ विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं, हम अपने यहाँ सारे दलित चिंतकों की जयंती मनाते हैं, हम अपने यहाँ महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, और पहले छुट्टी भी हमने घोषित की थी। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि हम एक धर्म की पार्टी हैं, ये गलत है, क्योंकि दरअसल हम तो एक सवाल है हमारे पास जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखिए आप एक वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी से, तो इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जब मुलायम जी की सरकार गई उसके बाद में आप विपक्ष में थे और आप मैदान में उतरे थे, और उतरने के बाद में पुलिस वालों ने आप पर डंडा ताना, यहाँ तक कि शिवपाल यादव जी का सर फूट गया था, आपको याद होगा शायद। और जब सर फूटा था, इस तरह का संघर्ष अखिलेश यादव क्यों नहीं करते? तब भी वो संघर्ष कर रहे थे। ये जो सारे वाकयात आपने बताए हैं उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह सम्मिलित है। अध्यक्ष उस वक्त मुलायम सिंह थे, वो मैदान में उतरे थे, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं उतर रहे हैं? तब भी वो उतरे थे और अब भी वो उतर रहे हैं। देखने क्यों नहीं दिख रहे हैं? जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिख रहे हैं। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे नेता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ज़मीन पर रहते हैं, और हमेशा कोई भी व्यक्ति उनसे संपर्क करना चाहता है, किसी भी की कठिनाइयाँ होती है। बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे डेलीगेशंस आते हैं, चाहे आप वो अभी महिलाओं को देख लीजिए 118 पे जिनको सैलरी नहीं मिल रही थी, शिक्षा मित्रों का डेलीगेशन है, आंगनवाड़ी के लोग आते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लोग आते हैं, पार्टी में हर जगह। ये कह देने से काफ़ी होगा कि समाजवादी के कार्यकर्ता जो है मुकदमों से नहीं डरते, मुकदमा लग जाए तो मुकदमा हटवाया नहीं जाता है, सरकार बदल जाती है। हम मुकदमों से नहीं डरते हैं और हमें नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी का हटाया हुआ मुकदमा। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी पार्टी और अपनी जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसमें वो हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा लगा दें, क्योंकि ये मुकदमेबाजी वाली सरकार है। ये तो पत्रकारों पे भी मुकदमा लगा देती है, ये तो फेसबुक पे लिखने पे मुकदमा लगा देती है, क्योंकि अहंकारी सरकार है। इसको सुनना नहीं है। ये जो भी नीति, चाहे आज ही मैंने फेसबुक पे पढ़ा, यदि आप सुने कि इनके सूचना सलाहकार कह रहे हैं कि जो लोग किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं। अब इनके सूचना सलाहकार हमें बताएंगे कि हम गद्दार हैं क्योंकि किसान के हम सपोर्ट में हैं, तो किसान गद्दार है क्या? देखिए, ऐसे छिछले लोगों की बात हम लोग करते नहीं हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मुलायम सिंह के समय पर भी रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आप थे तो आप उस समय भी थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, तब भी आप मौजूद हैं। इन दोनों में सबसे बेहतर पार्टी को आगे ले जाने में किसने काम किया? समय के साथ नेतृत्व का व्यक्तित्व भी बदलता है। तब भी जब हम लोग 2011 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन का संचालन नेताजी कर रहे थे, लेकिन सड़क पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी ही थे। क्रांति रथ वो चला रहे थे, दिन रात चला रहे थे, युवा उनके साथ थे। उसके बाद एक तकनीक बदली, समय बदला। हम एक पहली पार्टी हैं जो लैपटॉप वितरण, हालांकि समाजवादी पार्टी का साथ साथ परिवार में विवाद। देखिए, परिवार का विवाद और पार्टी के चलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका दिशा निर्देश हमारे लिए फाइनल है समाजवादी पार्टी के लिए। मतलब जो भी अखिलेश यादव जी करे वो बेहतर है? जो अखिलेश यादव जी करे वही समाजवादी है, क्योंकि उनकी सोच समाजवादी है। अच्छा, जो अखिलेश यादव करे वही समाजवाद है। तो एक सवाल और बनता है कि समाजवादी पार्टी के जो युवा हैं उनके भविष्य का क्या? समाजवादी पार्टी के युवा समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमने हमेशा कोशिश की है कि युवाओं को तकनीक से जोड़े। यदि आप लैपटॉप वितरण की बात कर लें, बहुत व्यापक समाजवादी पार्टी में युवाओं का क्या? समाजवादी पार्टी में युवाओं का अपना एक स्थान है। आगे चल के वो सरकार बनाएंगे, आगे चल के वो सत्ता संभालेंगे। जो सत्ता संभाल नहीं रहे, जो स्टूडेंट्स, छात्र, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, जो पार्टी का सहयोग करते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इंस्पायर्ड हैं। उनकी कोई कठिनाई होगी वो सॉल्व किया जाएगा। और रोजगार, राजनीति में आ जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा और यहाँ तक कि जनता की रक्षा कौन करेगा?
राजनीति और देश में कोई विरोध नहीं है। जितना राजनीति में सक्रियता हो, समाजवादी पार्टी इसीलिए छात्र संघ का भी सपोर्ट करती है, छात्र संघ इलेक्शंस का भी सपोर्ट करती है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय से जो लोग निकलते हैं वो जनता की कठिनाइयों को समझते हैं। तो कोई अंतर विरोध नहीं है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और इस तरह थोड़ी जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप किसी पार्टी के सहयोग में अगर बोल देंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ये हमारी दो काम अखिलेश यादव को बता दीजिए जो आपको सबसे बेहतर लगे। मुझे सबसे बेहतर लगा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, जिसके लिए उन्होंने 10-90 और 112 और साथ ही राष्ट्रीय पोषण मिशन, समाजवादी पेंशन योजना, और दूसरा लगा मुझे जो एक्सप्रेसवे की एक सोच थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम, बेसिक संरचना इस्टेब्लिश करना, तभी जो है इन्वेस्टमेंट आएगा उत्तर प्रदेश में। जो आपको नहीं पसंद आए? ऐसा कोई काम नहीं है उनका जो कुछ मुझे तो होंगे। पसंद नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, डिम्पल भाभी और अखिलेश यादव दोनों में आपको सबसे अच्छा नेचर किसका लगा? देखिए, मेरे लिए तो दोनों ही मान्य हैं, दोनों ही मेरे नेता हैं, और दोनों ही मुझे क्या, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को उतना ही स्नेह सम्मान देते हैं, तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है जी। पीछे तो चल रहा था कि अगर डिम्पल भाभी को टिकट नहीं दिया गया तो ये सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ऐसा बात चल रहा था चुनाव समय। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे टिकट के लिए समाजवादी पार्टी में देखिए, टिकट मांगना कोई तो बराबर चलता आ रहा है ना। नहीं, मुझे कोई विवाद दिखता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है। नेताजी के समय से जब हम लोग की प्रदेश कार्यकारिणी की भी मीटिंग होती थी तो बहुत सहजता से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हम लोग उनसे भी कह लेते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कह लेते हैं। तो जब आपने अपनी पार्टी फोरम पे अपनी बात कह ली तो कोई विवाद नहीं है। मतलब कोई विवाद नहीं है। आपने सुना किस तरीके से हमारी जो ख़ास मुलाकात थी, और बेबाकी से सवाल जो हमारा है जवाब भी मुझे बेबाकी से ही दिया गया है। यहाँ तक कि आपने सुना कि जवाब को जितना मरोड़ा जाए उस तरीके से कोशिश किया गया, लेकिन आपने देखा लगातार हम अपने सवालों का जो जोर है वो दाबते नज़र आ रहे थे। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ़, लखनऊ।